हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म से सारे टॉपिक को पढ़ेंगे आज हम। तो पहला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो कौन है बौद्ध धर्म के संस्थापक? गौतम बुद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष। इंपॉर्टेंट है ये। चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। उसके बाद है, महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? तो कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? तो कौशल महाजनपद, याद रखिएगा। उसके बाद है, महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? तो प्रजापति गौतमी। ये महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम था प्रजापति गौतमी। उसके बाद है, बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन थे? तो कालिक तथा तपासु। ये बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी थे, कालिक तथा तपासु। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने अपने गृह त्याग किया था। कितनी उम्र में? 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? सभी वस्तुएं क्षरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। यह उनका अंतिम उपदेश था। ठीक है, एक बार और देखते हैं। सभी वस्तुएं क्षरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ठीक है, ये महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश था। उसके बाद है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध को जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया के नाम से। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क, जो कुषाण वंश के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, तो बुद्ध, धम्म और संघ, है ना। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। उसके बाद है, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी। और उनकी जो सौतेली माता थी उसका क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। और महात्मा बुद्ध की जो असली माता थी उनका नाम था माया देवी। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? तो हाथी के दांत के लिए प्रसिद्ध था बुद्ध काल में वाराणसी। ठीक है, हाथी के दांत के लिए प्रसिद्ध थे। उसके बाद है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ, कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मोगलीपुत्र तीस्य की अध्यक्षता में हुई थी तृतीय बौद्ध संगीत। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान कौन सा था? तो बोध गया। ठीक है, जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान कौन सा था? बोध गया। उसके बाद है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का उद्देश्य बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभक्त होना, एक हीनयान तथा महायान। ठीक है, ये दो बौद्ध धर्म का संप्रदाय में विभक्त हो गया था, हीनयान तथा महायान, याद रखिएगा। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले कहलाते थे, तो क्या कहते थे उनको? एक मिनट, तो क्या कहते थे उनको? बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्यों कहते थे? कोहक। क्या कहते थे? कोहक कहते थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। गौतम बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? तो उसके बेटे का नाम था राहुल। क्या था उसके बेटे का नाम? राहुल। बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागर शब्द का क्या तात्पर्य है? तो राज्य संचालन के लिए गठित परिषद, है ना। संथागर शब्द का तात्पर्य है राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। ठीक। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, तो उसका जन्म स्थान कपिल वस्तु का
लुम्बिनी नामक स्थान में उसका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। कहाँ दिया था अपना प्रथम उपदेश? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं गृह त्याग की घटना को। उसके बाद है अंतिम प्रश्न आज का, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ था। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन। ठीक है, तो ये थे गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। वीडियो को अच्छे से रिपीट जरूर देखिएगा।